राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। चलिए कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। निशा जी, पार्वती जी, शुक्ल जी, कंचन जी, उपेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुमन जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर है। चलिए, तो देखिए पिछली क्लास हम लोग 120 पर समाप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 120। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? चलिए आंसर करिए। तो यहां जो है 20 का हो गया, 21 के लिए करिए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए 121 का आंसर करिए। तो 121 का आंसर कर रहे हैं कि रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। 121 का आंसर। तो इन्होंने जिन्होंने ये बताया है वो बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शाम वाली क्लास का। चलिए 22 नंबर पे आ जाइए। हाँ, 21 का ए सही है, 22 पे आइए। 22 का आंसर करिए। पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे, हवन कराकर कथा कह रहे हैं। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर। नहीं, आज भेज देंगे, ठीक है। वो लेट हो गया मुझे। आप लोग जानते हैं क्लास कराने के बाद भोजन वोजन भी करना रहता है बहुत टाइम, तो हमें लगता है ख्याल उतर गया। ठीक है, तो आज आप लोगों को शेयर कर देंगे, चला जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर करें। जाएगा, जब कहें तो जाएगा। ठीक है। हाँ, आज पीडीएफ उसको बनाएंगे और सेंड करेंगे आपको। ठीक है, 23 का आंसर करिए। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 123 का आंसर करिए। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, भाववाच्य होगा। सी आंसर, सी आंसर। 24 पे आ जाए। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। चलिए आंसर करिए। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य लिखिए। आंसर करिए। तो
कर्तृवाच्य में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ सी भी आ रहा है 24 का। उसने 2 पत्र लिखा, उसने 2 पत्र लिखे, ठीक है। नहीं, वह 2 पत्र लिखेगा, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, वह 2 पत्र लिखा, ये होगा, ठीक है। वह 2 पत्र लिखेगा, क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, ये भी भविष्य में, ये भी भविष्य में, ठीक है। वाक्य का सेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, बस वाच्य बदलेगा, केवल क्या करना है, वाच्य बदलेगा। और जब कर देंगे कि उसने 2 पत्र लिखे, तो यहां तो लग रहा है ऐसा कि लिख दिया है, यहां लिखने की, लिखे जाएंगे की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, ये भविष्य में नहीं है, तो सी आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। आप जिस फॉर्मेट में उसी में कर सकते हैं ना, भविष्य में है तो भविष्य में करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए 25 का आंसर करें। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, क्या पूर्वकालिक है? नहीं। सकर्मक है? हाँ सकर्मक तो है, सकर्मक है। वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। 26 पे आइए। मोहन बाजार पहुंच गया, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन बाजार पहुंच गया, अनेकार्थ, पूर्वकालिक, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक होगा पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। चलना नहीं है, पहुंचना है। कहां पहुंचा? बाजार, ठीक है। आ जाइए, अगला प्रश्न है आपके सामने। उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने अपने भाई को पढ़ाया, ठीक है। तो यहां आप लोग का आंसर आने लगा है कि हाँ कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? भाई को पढ़ाया, ठीक है। या इन्होंने कुछ लिखा था, पहुंच गया द्विकर्मक क्रिया होना चाहिए था सर। अच्छा, वरिका जी कह रही हैं कि द्विकर्मक होना चाहिए था। लो भैया, द्विकर्मक कहां से होगा आप बता दीजिए। चलिए, मोहन ये कर्ता हो गया, दो कर्म मुझे अब दिखा दीजिए आप। कर्म हो गया, और ये हो गया एक बाजार, और ये हो गया क्रिया, ठीक है, ये भी क्रिया ही है। चलिए, ये भी क्रिया है। दो कर्म किधर है आप दिखाइए हमें, है कहीं? नहीं है ना, नहीं है। बात समझ में आया वरिका जी? दो कर्म नहीं दिख रहा है ना? नहीं, दो, देखिए द्विकर्मक का मतलब दो कर्म होने चाहिए वरिका जी। जब तक दो कर्म नहीं होगा तब तक द्विकर्मक नहीं होगी। अगर दो क्रिया देख रहे हैं तो ये क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ये मैं मान सकता हूं कि पहुंच गया संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, हाँ तो उसने अपने भाई को पढ़ाया यानी कि किसको? कर्मवाच्य, ठीक है। अब देखिए, कल था, कल एक प्रश्न आया था कि उसने
माँ ने बेटी को बुलाया, ठीक है, या पुकारा। तो ध्यान रखिएगा, एक कल था, किसी ने पूछा था सर इसमें जो है कर्तृवाच्य होना चाहिए, ठीक है। माँ ने बेटी को पुकारा, ठीक है। माँ ने बेटी को पुकारा, इसमें क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सर कर्तृवाच्य होना चाहिए। कर्तृवाच्य इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें प्रधान कौन है? इसमें प्रधान है बेटी को बुलाना, बेटी को पुकारा, ठीक है। सेंटेंस हमारा यहीं से सेंस पूरा हो रहा है कि बेटी को पुकारा यानी बुलाया। तो कर्म हमारा प्रधान है, हमारा प्रधान क्या है? कर्म है, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्तृवाच्य नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। किसको पुकारा? ये क्रिया किस पर जा रही है? इसी पे जा रही है, बेटी के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आ जाइए 128 नंबर पे, 128, 28 का आंसर करिए। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, कर्तृवाच्य पूछा गया है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो है भाववाच्य में चला जाएगा और ये जो है कर्म में चला जाएगा। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ठीक है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो ये भी क्या है? कर्म है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य है। ये क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है, कर्तृवाच्य है। आ जाइए 29 पे। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है। चलिए आंसर करिए। सागर में गागर भरना समास सिस्टम कहने का मतलब कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा बातें कम शब्दों में कह देते हैं, ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देना। गागर में सागर, गागर में का मतलब गागर है, उसमें हम इतना बड़ा सागर को भर दे रहे हैं, यानी कम जगह में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसी तरीके से यानी कम शब्दों में हम ज्यादा बातें कह देंगे, ठीक है, या बड़ी बातें कह जाएंगे। तो सीता गाना गा रही है, यहां आप लोग आंसर किए सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल। क्या गा रही है? तो गाना गा रही है, हमको कर्म मिल रहा है, ठीक है। 30 पे। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, यहां बताएंगे उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। चलिए, उसके द्वारा भाई को पढ़ाया गया, हाँ, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। हाँ देखिए इन्होंने बता दिया, ठीक है। कर्मवाच्य, तो ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य का मतलब हो गया कि यहां क्रिया को पकड़ना है। क्रिया किसके लिए लगा है? पढ़ाया गया। किसको पढ़ाया गया? तो भाई को, ठीक है, भाई को कर्म मिल रहा है। और एक चीज है कि ये कर्मवाच्य है कि क्या है, तो उसके बाद भी देख लीजिए, ये कह रहा है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया। अगर उसके द्वारा के जगह पे मैं कोई संज्ञा रख लूं जिसका लिंग निर्धारित है, जैसे मैं सीता राम रख लेता हूं, तो चलिए एक बार सीता रख के चेक किया जाए। सीता ने अपने भाई को पढ़ाया, सीता ने अपने भाई को पढ़ाया, तो ये जो क्रिया है पढ़ाना, ये ऐसे ही रह गया, पढ़ाया का पढ़ाया ही रह गया। चलिए ठीक है, मैं राम रख के चेक कर लेता हूं, एक बार राम रख के चेक करता हूं। राम, राम ने अपने भाई को पढ़ाया, तो देखिए ये पढ़ाया है, चाहे सीता रखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राम रखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि कर्ता से कोई मतलब ही नहीं है, कर्ता प्रधान नहीं है।
अगर कर्ता प्रधान होता तो क्रिया जरूर बदलती, ठीक है। तो कर्ता प्रधान नहीं है, इसका मतलब प्रधान कौन है? कर्म प्रधान है, इसीलिए ये कर्मवाच्य है, ठीक है। आ जाइए 131 नंबर पे। द्वारा लग गया तो कर्मवाच्य हो ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्रिया को चेक कर लिया करिए, ठीक है। क्या करिएगा, एक बार सीता रखिएगा, एक बार जो है राम रखिएगा। अगर क्रिया बदल रही है इसका मतलब कर्तृवाच्य है, और नहीं बदल रही है तब कर्मवाच्य होगा, ठीक है। जैसे देखिए, राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, कह रहा है क्रिया का कौन सा है। अगर मैं राम की जगह पर सीता रख दूं, चलिए सीता रखता हूं, सीता श्याम की किताब पढ़ती है, तो ये ऑटोमेटिक यहां पढ़ती हो जाएगा। जैसे सीता करेंगे वैसे यहां पढ़ती करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि सीता श्याम की किताब पढ़ता है, नहीं, सीता श्याम की किताब पढ़ती है करना पड़ेगा। यानी कर्ता के अनुसार यहां क्रिया क्या हो रही है? बदल रही है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्तवाच्य हो जाएगा ये। तो ये किस में है? कर्तवाच्य में है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न कुछ और चीजें पूछा है। कह रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? चलिए, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो हमारा सकर्मक क्रिया लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ना है वो कर्म लेता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? किताब पढ़ता है, कर्म हमारे पास है। आ जाइए 32 पे। आंसर करिए। 132 का आंसर करिए। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आंसर करिए। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, उस क्रिया को का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, हाँ, कर्मवाच्य। जब कर्म की प्रधानता हो जाएगी तो फिर जब जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाएगा तो कर्मवाच्य, ठीक है। आ जाइए, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ठीक है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। तो आप लोग यहां आंसर करें सी। सी। एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी इस टाइप से प्रश्न बनेंगे कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, ठीक है, लिखा नहीं जा सकेगा, तो आपको ये चीजें समझना होगा कि ये जो प्रश्न बनाया गया है ये भाववाच्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। किसके लिए बनाया गया? भाववाच्य के लिए बनाया गया है। हाँ, तो आपको ये समझना होगा कि हर जगह जो है, हर जगह जो है, जब इस टाइप के प्रश्न बनते हैं जैसे लिखा, तो कर्मवाच्य हर जगह नहीं होता है, भाववाच्य भी होता है। इस प्रश्न को उसका पूछने का उद्देश्य क्या है कि भाववाच्य आप बताएं, ठीक है। तो निगेटिव जब भी आता है तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले प्राथमिकता भाववाच्य को देना है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। हाँ, यदि ये लिखता कि, हाँ, वैसे तो मैंने बताया था आप लोगों को कि लिखना, लिखना का मतलब कि क्या लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेगा। उसके हिसाब से इसको कर्मवाच्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? कर्मवाच्य होना चाहिए। लेकिन ये जब प्रश्न बनाता है, ध्यान रखिएगा, बनाने वाला इस चीज का ध्यान नहीं रखता है, वो बस निगेटिव लगा के रख देता है। तो इसका जो ध्येय वो देता है वो भाववाच्य को देता है, वो पूछना चाह रहा है भाववाच्य को, ठीक है। इस चीज को समझना होगा आपको। बात समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर जो है वो पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछना हमेशा चाहता है, ऐसे वाक्य बना करके वो हमेशा भाववाच्य को पूछना चाहता है, ठीक है। हाँ, ये चीजें तो मैं बता चुका हूं कि क्रिया अकर्मक होती है, उसके साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन जब भी इस तरीके का प्रश्न वो पूछता है, उसका ध्येय होता है क्या? भाववाच्य को बताना। ठीक है, वो चाहता है कि आप आंसर भाववाच्य करें। तो आपको ऐसे प्रश्नों में भाववाच्य को ही आंसर ज्यादा टिक करना है। भले अगर कर्मवाच्य में भी जा रहा है, क्रिया सकर्मक भी दिख रही है, तो भी आप कोशिश करिएगा कि पहले भाववाच्य करिएगा। ठीक है कर्मवाच्य, लेकिन इसे करना क्या है, आपको भाववाच्य को ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इस टाइप का जो प्रश्न बनाता है, ठीक है, इस टाइप से जो प्रश्न बनाता है, तो कभी कभी इस चीज का ध्यान वो नहीं देता है कि मैंने जो क्रिया लिख दिया है वो क्रिया सकर्मक हो चुकी है, इसका वो ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, बस लिख देता है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। बता तो दिए भाव कैसे हो जाएगा। भाव इसी तरीके से होगा, भाव है नहीं लेकिन भाव करना पड़ जाता है, क्योंकि जो पूछने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिकता को पकड़ने की कोशिश किया जाए। वो चाहता क्या है, तो वो चाहता है कि आप भाववाच्य आंसर करें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीजें को ध्यान रखेंगे। उसके पूछने की जो मानसिकता है वो भाववाच्य ही है, कि वो भाववाच्य आप बताएं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगले पे आते हैं। अगला भी मिलेगा तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है प्राथमिकता देंगे भाववाच्य पे। ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं कहीं विकल्प आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं जैसे विकल्प आ जाए, पूछ ले कि इनमें से कौन भाववाच्य नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बचना पड़ेगा। वहां पर दो दिया रहेगा, ठीक है, वहां पर क्या करेगा, दो दे देगा, दो गो में नहीं नहीं रहेगा, तो उसमें जो जो सकर्मक क्रिया वाली जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, यहां लिखना था कि उससे चला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जा रहा है, उससे हंसा नहीं जा रहा है, तब होता। ठीक है, भाववाच्य। चलिए, नहीं नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, बस उतना समझने की कोशिश करिए। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें जो क्रिया का प्रकार है वो है अकर्मक। अकर्मक, हाँ, देखिए ये क्रिया मिलती, ठीक है, कि उससे रोया नहीं जा रहा है। ठीक है, उससे रोया नहीं जा रहा है, तब यहां पे अकर्मक भाववाच्य हो जाता। ठीक है, हाँ पूजा जी, ये तो मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, कि भाव में जो है भाववाच्य में जो है क्रिया अकर्मक होती है। 100% अकर्मक ही क्रिया होती है। लेकिन होता क्या है कि जो एग्जामिनर है वो अकर्मक पर ध्यान नहीं दिया है। उसने सोचा है, ठीक है, कि इसमें मुझे अकर्मक प्रश्न पूछना है। ठीक है, अरे भाववाच्य प्रश्न पूछना है, और वो क्रिया पर ध्यान नहीं दिया है, वो बना दिया है। जैसे आ जाइए, इस पर आइए, इस पर देखिए, पूछा है भाववाच्य का चयन कीजिए, भाववाच्य का चयन कीजिए। चलिए यहां आइए, 135 का आंसर करिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। तो यहां जो क्रिया है लड़ना, ठीक है, यहां जो क्रिया है लड़ना, लड़ा नहीं जा सकता, यहां क्या है, भाववाच्य में जाएगा। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं कि भले निगेटिव हो, निगेटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछने वाले के दिमाग को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, पूछने वाले के दिमाग को पकड़ना पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या है, उठ उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, यहां भी तो निगेटिव है। देखिए, मैं उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और यहां भी है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। तो यहां कौन सा चयन करेंगे आप? तो आप लोग खुद ही चयन कर लिए डी।
डी। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, कि मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, डी ऑप्शन। अच्छा, मिस्टेक हो गया है क्या? हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो संधि विच्छेद पे ध्यान नहीं दिया गया है ना, क्योंकि उसका जो संधि बनेगा वो बनेगा दैत्य, दैत्य धन अरि बनेगा। ठीक है, दैत्य बनेगा और अरि बनेगा, वो तो य को देख करके बता दिया गया है, उसको सुधारिएगा, मिस्टेक हो चुका है। यहां क्या बनेगा, यहां अ और प्लस अ मिलके आ बनेगा और दीर्घ ही होगा। ठीक है, हाँ, दीर्घ ही होगा, नो डाउट। वहां क्या है कि यह देख करके नहीं होता है कि यह आपने देखा और जल्दी से कर दिया तो ध्यान नहीं दिया गया वहां पे। हाँ, इको यर्ची कर दिया गया। ठीक है, तो इको यर्ची नहीं होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका संधि विच्छेद ही दीर्घ हो रहा है। ठीक है, आ जाइए 36 पे आइए। हो जाता है कभी कभी, जो है आदमी ध्यान नहीं देता है तो संभव है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया डी होगा, 35 का डी, 35 का डी लग गया है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, यहां क्या है, मैं उठ नहीं सकता, यहां जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, नेगेटिव में अकर्मक क्रिया है, भाव भावना में नहीं जा रहा है, यहां भाव है ना। ठीक है, जैसे यहां देखिए, यहां आपको मैं बता देता हूं, ये मैं के आधार पर ये क्रिया क्या हो रही है, लग रही है। मैं उठ नहीं सकता, ध्यान से समझिएगा, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। ठीक है, अगर यहां पे कोई लेडीज होती तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, मैं उठ नहीं सकती। ठीक है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है, क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता इसमें प्रधान है। ठीक है, प्रधान है। लेकिन इस वाक्य में देखिए, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, तो यहां पर मेरा भाई प्रधान नहीं है, यहां कौन है, लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहां देखिए एक चीज और मैं कर देता हूं, जैसे मैं कहूं कि सीता, सीता से लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां भावना प्रधान है, क्या है, भावना। ठीक है, जिसमें एक वचन होता है, लिंग उंग से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, पुलिंग में, सदैव पुलिंग में होती है। यहां पर ध्यान रखेंगे, पुलिंग के लिए क्रिया लगी होगी, एक वचन पुलिंग के लिए, एक वचन, इसकी पहचान यही है कि एक वचन पुलिंग के लिए क्रिया लगी होती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये जो है, ये कर्तृवाच्य में है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ए वाला, तो ए नहीं सही होगा, बात समझ में आ रहा है, ये जब भी सही होगा डी सही होगा। ठीक है, चलिए 36 का आंसर करिए। हाँ, वो जल्दबाजी में हो गया था, वो जल्दबाजी जल्दबाजी में हो गया था, ध्यान नहीं दिया गया उस पर विशेष। ठीक है, चलिए 36 में इन्होंने कहा सर बी और सी दोनों सही है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज दौड़ता है, मोहन खाता है। ठीक है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब देखिए, इन्होंने कहा सर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बात तो सही है, बी और सी दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों में से अब हमको बेस्ट तो चुनना होगा ना, आंसर तो दोनों है, नो डाउट।
मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, तो दोनों है, आंसर तो दोनों है। लेकिन चीजें क्या है कि कोई एक ही अब आपको आंसर देना है, तो सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन आप इसमें सी करेंगे। सी इसलिए करेंगे क्योंकि इसका कर्म बिल्कुल दिख रहा है, तो ज्यादा आंसर सटीक यही ना है। उसमें जो है मोहन वाला में क्या खाता है, उसमें कर्म दिख नहीं रहा है तो वो भी ठीक है, सकर्मक ये भी है, लेकिन इसमें कर्म दिख नहीं रहा है, तो एक ही विकल्प हम चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प का ऑप्शन है, तो हम सी को चूज कर लेंगे। ठीक है, हाँ बातों को समझिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब दोनों चीजें हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो यफ हो जाएगा, और जब यफ होगा तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको चूज करने का यही है कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करें। ठीक है, हाँ आ जाइए अगला। हाँ कोर्ट में तो चला ही जाएगा, यफ हो जाता है ना, क्वेश्चन यफ होता है। अगर यफ नहीं होगा तो जो उसमें का बेस्ट होगा उसी को मानेगा, लेकिन ज्यादातर ये यफ हो जाते हैं। आ जाइए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? हाँ सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए 38 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग है? भाववाच्य का प्रयोग, दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। चलिए आएगी आएगी, ठीक है, चलिए आंसर करिए। तो यहां आप लोगों ने आंसर दिया कि दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, ए ऑप्शन। क्योंकि यहां जो क्रिया आई है वो दादी के द्वारा नहीं आई होगी, यहां भाव के द्वारा आया होगा, भाव होगा एक वचन और उसी के द्वारा आएगा। ठीक है, और मोहन ने खाना नहीं खाया। ठीक है, अब मोहन के जगह पे कुछ और रख देंगे तो वो उसके अनुसार क्रिया बदल जाएगी। ठीक है, जैसे सीता ने खाना नहीं खाया, अच्छा यहां भी चला जाएगा, खाई खाई होगा, खाया नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, और कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो इसमें जो भाव वाच्य है वो डी में है, सॉरी ए में है। ठीक है, ए में। आ जाइए 39 नंबर, मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? वाच्य पूछा है, मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाती हूं। देखिए दोनों चीजें हो रहा है, अगर इसको पुलिंग किया जाए तो जाता हूं, ठीक है, स्त्रीलिंग किया जाए तो जाती हूं। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? यानी कि इसमें कर्ता प्रधान हो रहा है, इसमें कर्ता ही क्या है? प्रधान है। कर्ता बदल दीजिए, क्रिया बदल जा रही है, तो इसका मतलब कर्ता इसमें मुख्य है। जब कर्ता मुख्य है तो फिर कर्तवाच्य। चलिए 140 नंबर पे आ जाइए। बड़ी बड़ी मुश्किल है, सरकार जो है भर्ती दे नहीं रही है, और जो भी है उसको भी पूरा होने में बड़ा समय लग रहा है। तो ये समझिए कि इसीलिए कहा जा रहा है कि नौकरी मिलना जो है भगवान को प्राप्त करना हो गया है। ठीक है, हाँ बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, जल्दी भर्ती नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जो अवसर मिल रहा है उसको ऐसे गवाइए मत। ठीक है, हाँ रोज क्लास चलती है 7 बजे। ठीक है, चलिए, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा है? तो खाता है, क्या खाता है? तो आम खाता है, तो सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। आ जाइए 141। हाँ, तो जो भी अवसर मिले उसमें अपना रास्ता निकालना है। ठीक है,
हाँ, मैं एलटी की वैकेंसी देखते देखते, एलटी जो है 2016 में शायद हुई थी, एलटी की वैकेंसी, ठीक है। और एलटी 2016 के बाद अब 2025 आ गया, लगभग 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल में जो है वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। 2016 में शायद वो फाइनल हुई थी, उसके बाद आई ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? मुझे फार्म ही नहीं भरने का अवसर मिला इसमें, क्योंकि मेरा बीएड ही 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ। इसके बाद मैं इसका वेट करते रह गया कि एलटी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, नहीं मिला मुझे अवसर, ठीक है। दो ही जगह का अवसर मिल पाया। अच्छा, 18 में हुई थी, चलिए ठीक है, 18 में हुई थी, 2018। अरे तो भर्ती तो 16 की रही होगी ना, फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, भर्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक नहीं आया, ठीक है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करिए, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? देखिए अपने आप पूछा गया है इसमें कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया, आ जाइए। वही तो कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जल्दी बड़ा समय लग जा रहा है, जल्दी पेपर लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से भर्ती ही रद्द हो जा रही है, ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल आ रही है, लेकिन आई नहीं तब से, ठीक है, आई ही नहीं। अकर्मक क्रिया कौन सा चूज करेंगे इसमें? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। 42 का जाए, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए कह रहा है कि अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? जब क्रिया अकर्मक होती है तो प्रभाव किस पर पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर, या फिर क्रिया पर? चलिए, बस जो है आप वो करना है, ठीक है। जो भी वैकेंसी मिल गई है बस उसी को आप जो है अपना बना लीजिए। चलिए, हाँ अभी तो कल ही जो है, कल क्या है, एक दिन 4-5 दिन हुए हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, कर्ता पे, कर्म पे नहीं। चलिए 43 पे आ जाइए। चोर उठ भागा, चोर उठ भागा। चलिए, किसको समझा दे इसको? अकर्मक क्रिया, इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया का? जैसे मैं कह दूं कि चिड़िया उड़ रही है, जैसे मैं कह दूं कि चिड़िया उड़ रही है, कहां लिखें? यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। ये चिड़िया क्या है? करता है। उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर कोई पूछे कि क्या उड़ रही है, उड़ना क्या क्या, तो आपका जो जवाब आएगा वो करता ही आएगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यदि मैं उड़ के जगह पे खा लिख दूं कि चिड़िया खा रही है, तो मैं पूछूंगा क्या खा रही है, तो आपका जवाब आएगा ढोला मकोड़ा, कुछ भी खा रही होगी, तो आपका जवाब है। लेकिन जब मैं कह दूंगा उड़ रही है, तो आपका जवाब नहीं है, कर्म नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको कर्म नहीं मिलता है तो आप बार बार उत्तर किसको देते हैं? कर्ता को ही दे देते हैं, ठीक है। और इसीलिए कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है। कर्ता पे ही इस पर प्रभाव पड़ने लगता है, इसीलिए कहा गया है यहाँ पे अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? तो कर्ता पे, ठीक है। आ जाइए, चोर उठ भागा,
यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए 43 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है पूर्वकालिक क्रिया। बिल्कुल। चोर क्या किया? पहले उठा फिर भागा, उठा फिर भागा। ठीक है, यानी एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य किया। उठ भागा यानी उठकर भागा, यानी एक क्रिया किया फिर दूसरी क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए 144 नंबर पे। अच्छा सर, खाना बनाते हुए क्लास देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह है, सुबह सुबह है। हाँ देखिए, इन्होंने लिख दिया चोर उठकर भाग गया। बिल्कुल वही सेंस है उसका। ठीक है, चोर उठा यानी एक क्रिया किया फिर उसके बाद दूसरा क्रिया कर लिया। ठीक है, तो एक क्रिया करने के बाद जब दूसरी क्रिया में आप प्रवृत्त होते हैं तब वहां पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है उसको जो क्रिया स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मदद करने वाली क्रिया। क्या कहते हैं? मदद करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो मुख्य क्रिया होती है उसको स्पष्ट करने वाली क्रिया जो है सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, वो सेंस आएगा, कभी कभी वो छिपा दिया जाता है। ठीक है, आपको वो लगाना पड़ेगा। दो क्रिया दिखाई देगी और दोनों क्रिया ऐसा लगेगा कि एक के करने के बाद एक हो रही है। ठीक है, तब उसे संयुक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो आपने कहा, देखिए एक चीज ये है कि यहां उठना अलग क्रिया है, यहां भागना अलग क्रिया है। ठीक है, यदि मैं यह कह दूं कि चोर भाग रहा है, ध्यान दीजिएगा, भाग रहा है, ये संयुक्त क्रिया कह सकते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसको संयुक्त कहते हैं। यहां क्या है कि चोर पहले एक क्रिया किया, उठना, उठा और उसके बाद भागा, ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। ठीक है, दो अलग अलग कार्य भी हो रहे हैं, एक बार उठने का हो रहा है, एक बार भागने का हो रहा है। ठीक है, आ जाइए। तो वहां इसलिए वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, यहां आप लोग आंसर करेंगे तो स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, सहायक क्रिया। जैसे सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो आसानी है, जैसे मैं कह दूं कि राम खाना खाता है। ठीक है, राम क्या करता है? भोजन करता है। चलिए, भोजन करता है, तो देखिए मुख्य क्रिया यही है, कर्ता। ये क्या है? हमारा मुख्य क्रिया है। और इसकी सहायता कौन कर रही है? ये कर रही है, यही तो स्पष्ट कर रही है कि अभी खा रहा है, कि खा लिया है, कि खाएगा। ठीक है, कौन इसको स्पष्ट कर रहा है? और है जो है सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है, उसकी मदद करके उसे कंफर्म करती है, यानी स्पष्ट करती है। ठीक है, चलिए आंसर करिए आगे। सकर्मक भी होगा क्या? किसमें सकर्मक जानना चाह रहे हैं? इसमें, इसमें तो विकल्प ही नहीं है सकर्मक की। नहीं, वो सकर्मक नहीं होगा, वो स्पष्ट करने वाली जो क्रिया है वो है को, था को, इनको पूछ रहा है। ठीक है, जो लास्ट में आता है ना, है, था, रहा, रही करके, वो स्पष्ट करने वाला क्रिया है। आ जाइए, अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त कारक है। तो देखिए यहां पे क्या है। अच्छा, क्रिया को समझा दिया जाए तो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसी में तो सब समझ रहा है। दोनों क्रिया एक साथ कैसे हो रही है? यहां तो पहले क्या कर रहा है? नहा रहा है, तब भोजन कर रहा है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है।
नहाया उसके बाद भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया, ठीक है। और अच्छा, उठकर भागा में नहीं, उसमें भी अलग अलग है, पहले उठा है फिर भागा है। अरे भाई वहां पे बहुत कम समय लगा है, लेकिन वो पूर्वकालिक क्रिया में जाएगा, ठीक है। हाँ, एक कार्य पूरी पूर्ण हो गया, ठीक है, फिर दूसरा शुरू हो गया, वो उठ गया यानी एक काम पूरा हो गया फिर भागा। चलिए, अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहां पूछा गया है, श्याम सोता है, ये चीज तुम्हारी ललचाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसमें अकर्मक आपको बताना है। तो श्याम सोता है, सोना जो है अकर्मक क्रिया है। बाकी जो है ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, सभी में कर्म है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आ जाइए। खुजलाता है तो क्या खुजलाता है? सिर तो खुजलाता है, कर्म तो उसको मिल गया। नहीं नहीं, खुजलाना कैसे हो जाएगा? खुजलाना किसी चीज को खुजला सकता है कि नहीं खुजला सकता है? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य करना पड़ेगा। कोहली शतक लगाएगा, तो लगाया गया ये काम हो गया है, तो ये भविष्य में क्यों जाएगा? कट। कोहली ने शतक लगाया, हाँ ये हो सकता है। कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना, तो कोहली ने शतक लगाया, ठीक है। बी ऑप्शन करेंगे, बी ऑप्शन। 148 पे जाइए, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया आपको ढूंढना है, अकर्मक क्रिया उदाहरण नहीं है। मोहन सोता है, ये उदाहरण है, अकर्मक क्रिया है। राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। चलिए, आंसर करिए, कौन सा होगा? तो सीता गाती है नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो वो होगा सी, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? सी। यहां देखिए, इसमें क्या है, कर्म स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आपको साफ विकल्प दिख रहा है तो आप इसको लगाएंगे, ठीक है। हाँ, यहां दिखाया गया है क्या खेलता है, क्रिकेट, लेकिन यहां खेलता है, राम खेलता है। तो देखिए, खेलना और गाना और सोना ये सब जो है अकर्मक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। खेलना, खेलना अकर्मक इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो खेल आप बता रहे हैं वो खेलना से ही तो खेल बना है, ठीक है। खेलना से ही तो खेल बना है, यानी क्रिया से ही तो बना है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं चिड़िया उड़ रही है, तो आप कहेंगे क्या उड़ रही है? तो आप कहेंगे कि उड़ाई उड़ रही है, ठीक है। यानी उड़ना से ही कर्म कर्म बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ गीत, गीत सीता गाती है, तो गाने से ही तो गीत बना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन जिसमें कर्म लगा दे तो फिर उसको आप चयन कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए सी विकल्प यहां बनेगा। बात समझ में आया? हाँ, चलिए। आ जाइए,
सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? एक बात जान लीजिए, जब क्रिया से जो कर्म बने होते हैं उनको जो है नहीं माना जाता है, ठीक है। हाँ, जब लिखा रहेगा तब मानना है, लिखा रहेगा तब मानना है कुछ चीजें। तो लिखा हुआ पे स्पष्ट जब आपको मिल गया, जब आपको कर्म वाला मिल गया, तो आप क्यों जाएंगे बी ऑप्शन करने या डी ऑप्शन करने? क्यों जाएंगे भाई? जब आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे। झगड़ा वाला काम जरूरी है करना? ये आप हमको बताइए है? इसका भी टेस्ट हो रहा है आपका? हाँ, बात आपकी सही है, सीता गाना गाती है, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन जो विकल्प है, विकल्प में झगड़ा वाला काम जरूरी है करना कि फ्रेश काम करना है? आप हमको ये बताइए। मैं बात मान रहा हूं कि सीता गाना गाती है, इसको कर्म होना चाहिए, इसको भी कर्म हो जाना चाहिए, लेकिन जब हमारा सी विकल्प हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये है, तो हम काहे लिए करें ये काम? आप ये हमको बताइए। बात सही है, इन्होंने कहा कि सर ए, ध्यान से देखा जाए तो ए विकल्प अकर्मक है। ये मैं भी मान रहा हूं कि ये विकल्प जो है आपका अकर्मक है, ठीक है। लेकिन बाकी को अगर देखें तो हम सकर्मक कह सकते हैं, लेकिन सकर्मक में भी बेस्ट ऑप्शन हमको ढूंढना मिल गया, हमको मिल गया कर्म बिल्कुल आंखों आंखों के पास दिख रहा है, तो हम इसको चयन करेंगे ना। जिसमें दिख नहीं रहा है उसमें हम काहे लिए जाएंगे? जब हमको दिखने वाला मिल रहा है, ठीक है, तो बिना दिखने वाला क्यों लेंगे? चलिए 49 पे आ जाइए। हाँ, ये आपका टेस्ट है, मानसिक टेस्ट है, इसी को तो देखना है कि आप जो है जो किस प्रकार से सोच रहे हैं। सी विकल्प को चयन करिए, ठीक है। ढूंढिए मत उसका कर्म, जो कर्म सामने दे दिया वही हाल है। आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि ले ना पूरी पावे, ठीक है। तो वही हाल यहां बन जाएगा। अगर सी छोड़ के अगर डी मार देंगे तो वही हाल होगा कि यहां साफ साफ दिख रहा था तो आपने उसको नहीं चयन किया, आप झगड़ा वाला काम किए हैं, सीता गाती है किए, ठीक है। नहीं तो आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर हम इनमें से कौन लगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि विकल्प में हमेशा बेस्ट ऑप्शन को चयन किया जाता है, जो सबसे बढ़िया हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? जो सकर्मक क्रिया होती है वो किस पर प्रभाव डालती है? तो वो कर्म पे प्रभाव डालेगी। किस पे प्रभाव डालेगी? कर्म पे, ठीक है। आ जाइए। राम किताब पढ़ता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? हाँ ठीक है, आज मेरी जो है दिसंबर है, और दिसंबर में एक छुट्टी और बच गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि आज उसको भी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। हाँ, तो एक दो छुट्टियां जो भी है, क्योंकि अब जुलाई से जो है अगला सत्र स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगली छुट्टी मिलेगी, ये वाली छुट्टी समाप्त हो जाएगी, तो इन सभी छुट्टियों का यूज भी करना होता है। हाँ, तो आज उसको यूज कर लिया जाए, क्योंकि 2 ही दिन और बच गए हैं, 30 और 31। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? नहीं, बची थी, सब बची थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। वो भी जरूरी होता है। देखिए, मिली हुई चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। हाँ, वही हाल है। 148 का सवाल गलत है हमारे हिसाब से। आ जाइए 148। भाई ठीक है, मैं मान रहा हूं आपके हिसाब से ये सवाल गलत है, मैं भी कह रहा हूं कि गलत है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन हमारा काम गलत सही नहीं करना है, हमारा काम आंसर देना है। आप समझिए ना, आपका काम जो है ये निर्णय नहीं करना है कि सवाल गलत है, पहले तो आपको आंसर करना है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है।
उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले वो सी ही विकल्प सही है, ठीक है ना। हाँ 50 का आंसर करिए। राम किताब पढ़ता है तो क्या लगाएंगे, कर्तवाच लगा देंगे, कर्तवाच, ठीक है, सी ऑप्शन। आ जाइए अगला 151। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। चलिए पूछ रहा है कर्मवाच्य नहीं है। हाँ डी ऑप्शन, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ठीक है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यह कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या कर देंगे, अगर बालिका कर देंगे, बालिका कर देंगे तो बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी, तब थी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि कर्म के आधार पर क्रिया नहीं बदल रही है, कर्ता के आधार पर बदल रही है, यानी डी ऑप्शन हमारा कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है। आ जाइए राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, आंसर करिए। राम सेब खाता है वाक्य में कौन सा प्रकार है, तो पूर्वकालिक तो हो नहीं सकता, सकर्मक खाता है, हाँ सकर्मक है, क्योंकि खाता है, क्या खाता है, तो सेब खाता है, तो सकर्मक। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। चलिए नहीं, आज आज हम लोग जो है आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से जो है क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ आप लोगों का बिल्कुल शीतलहर का छुट्टी हो जाएगा 31 से, हाँ फिर खुलेगा वही 16 जनवरी को, ठीक है। 15 दिन का अवकाश हो जाता है, लेकिन हम लोगों का अवकाश होगा नहीं, ठीक है। चलिए, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। 153 का आंसर कर देंगे। तो 153 के लिए आप लोग आंसर कर रहे हैं कि तब वहां पर कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है जब सब कुछ कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है, जब सब कुछ क्या होगा, कर्ता के अनुसार होगा, तो फिर कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 54 नंबर पे, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा है। हाँ डिस्कस ज्यादा हो गया। चलिए 54 का आंसर कर दीजिए। तो 54 का आंसर आ रहा है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, क्रियार्थक का मतलब होता है कि क्रिया ही संज्ञा बन गई हो, क्रिया ही क्या बन गई हो, संज्ञा बन गई हो, तो वो है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए आंसर कह रहे हैं कि सर क्या अब कॉलेज में टीचर पर ज्यादा लोड रहता है, ऐसा सुने हैं। हाँ ठीक है, लोड यही है कि हाँ जितना फालतू काम हो जाए,
ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ वर्क मिल जाते हैं। जैसे लोड क्या है आपके, वो आराम से चलता रहता है, पूरे साल चलेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ाई कम हो पाती है, पढ़ाई कम हो पाती है। अरे कोई एक ही काम तो आप कर पाएंगे ना, पढ़ा पाएंगे या तो वर्क करेंगे, ठीक है। बच्चों का आधार कार्ड लेकर के और सरकार जो है साइट भेजेगी, उसी साइट पे उनका नाम चढ़ाते रहिए, कभी इस साइट पे, कभी उस साइट पे, कभी यूडाइस बनाइए, कभी जो है अपार बनाइए, कभी जो है कुछ बनाइए, कुछ नया कार्ड बनाइए, बनाते रहिए, ठीक है। तो या तो पढ़ाएंगे या तो बनाएंगे, लोड क्या है, दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। 54 का सर एक बार फिर से बता दीजिए, 54 का एक बार। हाँ, मैंने कहा कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब क्रिया को संज्ञा बना दिया जाए, ठीक है। क्रिया को क्या बना दिया जाए, संज्ञा बना दिया जाए। जब क्रिया कोई संज्ञा, टहलना क्रिया है और इसको क्या बना दिया गया, संज्ञा बना दिया गया। देखिए टहलना, अब ये संज्ञा का काम कर रहा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो जब क्रिया को आप संज्ञा बना देंगे तो क्रियार्थक हो जाएगा। आ जाइए, क्रियार्थक संज्ञा। जी जी, हम टीचर हैं सर आप टीचर हैं सरकारी। हाँ, कई बार तो बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, हाँ, ये हाई स्कूल इंटर सभी टीचरों का ये काम हो गया है अब, ठीक है, कि वो जो है फार्म भरते रहें, कोई बात नहीं। काम काम तो हमें करना ही है 6 घंटा, तो 6 घंटा या तो पढ़ाइए या तो काम करिए, टेंशन ना लीजिए, उसकी चीजें छोड़िए, वो चीजें छोड़ दीजिए, आपको 6 घंटा ही काम करना है। अरे बहुत अच्छी जगह जॉब होती है सरकारी, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, टीचर आप बन जाएंगे। आपको 6 ही घंटा में काम करना है, चाहे फार्म भरना हो चाहे पढ़ाना हो, काम तो 6 ही घंटा का है। 6 घंटा काम करिए, आप आइए घर आ गए, स्वस्थ हैं, सुकून से रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, 6 घंटा में चाहे फार्म भरिए, चाहे घूमिए, चाहे पढ़ाइए, जो है वो करिए, तो टेंशन ना लीजिए, बेस्ट है। अरे दो हाथ तो है नहीं, अरे दो दो काम तो कर नहीं सकते, कोई एक ही तो काम करेंगे। तो जो कराए सरकार उसी का पैसा, भाई सरकार ही पैसा दे रही है, तो जो कहेगी वही तो करना है आपको। वो कहे कि आप पढ़ाना छोड़िए, आप नाचिए, तो कोई बात नहीं, नाचिए, डीजे लगा लीजिए अपना नाचिए। बात समझ में आ रहा है। हाँ, अगर वो कहे कि नहीं पढ़ाइए तो फिर पढ़ाइए, 6 घंटा आपको करना है काम। चलिए 55 का आंसर करेंगे। 55 कह रहा है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को ढूंढना है, सही कथन। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। नहीं, गलत, नामबोधक उसे थोड़ो कहते हैं। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा होता है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, नहीं, गलत। क्रियार्थक संज्ञा तब बनती है जब क्रिया संज्ञा की तरह कार्य करे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ये सही है, ये सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए आगे आ जाइए इसमें आप चला सकते हैं, इसमें चला सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आप चला सकते हैं, एलटी में नहीं कर सकते, एलटी में आप बाहर कोचिंग नहीं चला सकते हैं। इसमें आप चला सकते हैं, इसमें तो आप नेता भी बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेता भी बनेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, प्रधान भी बन जाएंगे गांव का और पढ़ाते भी रहेंगे, दोनों काम करेंगे। ये ऐसी है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होती है ना, इसको अर्ध सरकारी का दर्जा दिया गया है, और इसमें आप रहते हुए गांव का प्रधान भी रहेंगे साथ ही साथ, और टीचर भी रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। चलिए आ जाएंगे, बोर्ड भी लगवा देंगे, आप परेशान ना होइए, आप लोग सपोर्ट तो करिए। हाँ, अभी आप लोग जैसे जुड़ेंगे मैं एक बोर्ड लगा दूंगा, स्टूडियो अपना तैयार कर दूंगा, ठीक है।
चलिए 56 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? ये सब चीजें बता रहा हूं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, ठीक है। हाँ अभी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, अभी तो आप ही लोगों के साथ दिलचस्पी है, ठीक है, इसीलिए उस पर अभी सोचा ही नहीं। आ जाइए 56 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक ढूंढना है। मीरा गाना गाती है तो यहां तो हमको कर्म मिल गया, तो नहीं जाएंगे। पत्र लिखता है, यहां भी हमको मिल गया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, अब ये मिल गया। गाय घास खाती है, क्या खाती है? तो घास खाती है, तो हमको सी विकल्प ही लग रहा है कि हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी में तो कर्म है लेकिन सी में नहीं दिख रहा है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। वही क्या है? दिल्ली में है, तो क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? कुतुब मीनार पे पड़ रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाइए 57 पे। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इसमें आकर किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पहले आएगी उसके बाद वो खाना बनाएगी। तो एक काम करने के बाद, मुझे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। चलिए आंसर करिए। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अच्छा, अकर्मक गलत होता है। अकर्मक बस इतना जान लीजिए कि जिसका सपना में भी सोचा जाए कि कर्म लग जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है, बस वही है, वही है अकर्मक। जैसे उड़ना, हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, चलना, रोना, सोना, ये सब अकर्मक क्रिया है। चलिए, अगर इनके लिए कर्म निकालेंगे, जबरदस्ती निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि चलना, क्या चलना? चलाई चलना, चाल चलना, आप बता सकते हैं अगर चाहें तो, जबरदस्ती, ठीक है। हंसना, क्या हंसना? हंसी हंसना, और क्या हंसना? अच्छा। रोना, क्या रोना? रुलाई रोना, और क्या? तो कर्म जबरदस्ती चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। हाँ, आ जाइए 158 का आंसर आप लोग करेंगे। 158, अच्छा, चाय, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 158 का आंसर आप लोग करिए। मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें क्या है? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, मेरे द्वारा यानी कर्मवाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, सी ऑप्शन कर्मवाच्य होगा। 59 पे आ जाइए। चलिए ठीक है। अब मैराथन के लिए तो अब आप लोगों ही ने मने कर दिया कि सर संडे को करिए। चलिए, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए आ गया मच्छर। मच्छर भिन भिनाते हैं, इसमें आपको बताना है क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या भिन्नार्थक है। तो देखिए यहां पे तो पूर्वकालिक भी नहीं है और संयुक्त क्रिया भी नहीं दिख रही है, प्रेरणार्थक भी नहीं है क्योंकि ये काम किसी से करवाया नहीं जा रहा है, मच्छर खुदे भिन भिना रहा है, तो प्रेरणार्थक भी नहीं है। फिर क्या है? नाम धातु है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण को क्रिया बना दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। नाम धातु का मतलब ये होता है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, इनको क्रिया बना दिया जाए, ठीक है, इनको क्रिया बना दिया जाए। तो देखिए भिन भिनाना क्या है? तो भिन भिनाना क्रिया बनाया गया है, नाम धातु क्रिया, ठीक है। आ जाइए 60 पे। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें क्या लगाएंगे? अब तो आप लोग को फास्ट आंसर आना चाहिए। हाँ, बी कर्मवाच्य, क्योंकि इनके द्वारा काटा गया है। 61 पे आ जाइए।
सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया कह रहा है हाथी सो रहा था, हाथी सो रहा है, सकर्मक तो हो नहीं सकता। वह छत पर है, वह छत पर है, इसमें भी नहीं होगा। राम मंदिर अयोध्या में बना है। रमेश ने खिलौने खरीदे, हाँ यहां पे आएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे, ठीक है, ये सकर्मक है, ठीक है। कौन सा कर्मक है? रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका, चलिए आ जाइए। अब ये कह रहा है उमा से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए आ गया यहां पे, उमा से पढ़ा नहीं जाता। जैसे ये प्रश्न आए, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्रश्न आए, ठीक है, जैसे ये प्रश्न आए आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछना यही चाह रहा है, हाँ ये पूछना यही चाह रहा है कि आप आंसर भाववाच्य कर दीजिए, ठीक है। हाँ ये जो एग्जामिनर है जो प्रश्न बनाया है वो भाववाच्य बनाया है, ठीक है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा एग्जामिनर के दिमाग को कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना यही चाह रहा है कि भाववाच्य आप लगाइए, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जामिनर के दिमाग को थोड़ा सा पकड़ना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न बनाए आपको दिमाग से लगा देना है कि उसे हमें भाववाच्य बताना है, चाहे वो भाववाच्य अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी लगाना है, ठीक है ना। हाँ ये नहीं समझ में आया, देखिए चलिए इसके लिए स्पेशल मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कई बार बता दिया कि जब ये प्रश्न पूछता है तो एग्जामिनर का ध्येय होता है भाववाच्य, उसका उसके दिमाग में आंसर भाववाच्य रख करके वो इस प्रश्न को बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए ये वाला, तो आपको समझ लेना है कि एग्जामिनर ने इसको भाववाच्य के रूप में बनाया है, दूसरा कुछ नहीं बनाया है वो, ठीक है ना। चलिए राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। अब देखिए किसी से लिखवा रही है ना, पायल से चिट्ठी लिखवा रही है, तो जब किसी से लिखवाएंगे तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। काम दूसरे से करवाया गया, ठीक है, काम क्या किया गया? दूसरे से करवाया गया। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? सोएगा। चलिए राम अभी क्या करेगा? सोएगा, आंसर करिए। हाँ नियम से तो गलत है, नियम तो यही कहता है कि आकर्मक क्रिया होनी चाहिए, नियम तो यही कहता है, लेकिन क्या किया जाए। हाँ नीलम दी भी टीचर है, ठीक है, आज वो देर से जाएंगी। चलिए राम अभी सोएगा, मैं सोच रहा हूं इसको 180 कर दिया जाए, ठीक है, ताकि 20 हो जाए। तो राम अभी सोएगा, आप लोगों का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य है, ठीक है। 65 पे आ जाइए। नहीं कर्मवाच्य नहीं है, ध्यान से सुनिए, इसमें कर्म कहां है? जैसे वो सोएगा, ध्यान दीजिए वो क्या करेगा? सोएगा। तो अगर मैं कहूं कि सीता है यहां पर, तो सीता सोएगी और राम सोएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि कर्ता के आधार पर क्रिया क्या हो रही है? बदल रही है। जब कर्ता के आधार पर क्रिया बदलेगी इसका मतलब कर्ता प्रधान है, और जब कर्ता प्रधान है तो फिर कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है। 65 पे आ जाइए। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें 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 चलिए 65 का आंसर करिए। 65, 65 का आंसर करिए। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया ही तो बताएगी कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उसी से पता चलता है। क्रिया के मूल को कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? यह प्रश्न बार बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है, ए विकल्प। आ जाइए 67 पे।
क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। चलिए, क्रिया कौन सा होगा? हिंदी। हिंदी तो क्रिया है नहीं, बहन भी क्रिया नहीं है, भाषा भी क्रिया नहीं, ये तीनों क्या है? संज्ञा है। क्रिया जो है सीखती है। अरे सॉरी, संज्ञा पूछा है, क्या पूछा है? क्रिया ना, हाँ, क्रिया जो है सीखती है। ठीक है, सी ऑप्शन। आ जाइए 68। यह किस क्रिया के उदाहरण है? यह किस क्रिया के उदाहरण है? कौन? पहला दिया है सुरेश ने फल खरीदे, दूसरा है राम ने रावण को मारा। चलिए आंसर करिए। क्या खरीदा? फल खरीदा। ठीक है, और यहां क्या है कि राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो फिर हमारा सकर्मक बनेगा। कौन सा बनेगा? सकर्मक, क्योंकि कर्म है, कर्म दोनों में है। ठीक है, आ जाइए 69 पे। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यह पूछ रहा है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही चोर को पकड़ता है। क्या पकड़ता है? चोर को। ठीक है, वो तेज दौड़ता है, नहीं होगा। युद्ध में लड़ता है, नहीं होगा। सिपाही बहुत कम सोता है, नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए। क्योंकि दौड़ना, लड़ना, सोना ये सब अकर्मक क्रिया है, तो हमारा आंसर बन गया क्या? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ठीक है, आ जाइए। 10 क्वेश्चन और कर देंगे, 80 हो जाएगा। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। इसमें आपको ढूंढना है क्रिया का भेद। रेखांकित, रेखांकित तो कहीं किया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, और आपको बताना है खा रहा है, तो अकर्मक तो हो नहीं सकता क्योंकि पकौड़ा कर्म मिला हुआ है, तो हमारा सकर्मक आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सकर्मक बनेगा। 71 पे आ जाइए। कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, लेना, जाना, मरना। चलिए आंसर करिए। अच्छा, नेट एग्जाम से पहले रस। चलिए, चलिए तो अगली क्लास रस पे कर लेते हैं। उसमें क्या है? ये कौन सी बड़ी चीज है? रस पे कर लेते हैं अगली क्लास। सी ऑप्शन। ये जो है आपका सकर्मक है, बाकी अकर्मक क्रिया है। आना, जाना, मरना, ये सब क्रिया क्या है? अकर्मक है। आ जाइए 72 पे। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, अकर्मक क्रिया ढूंढना है। चालक गाड़ी चलाता है, तो ये तो सकर्मक हो गई, ये भी सकर्मक हो गई। श्याम हंसता है, हाँ देखिए श्याम हंसता है, यहां कर्म नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती कर्म ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? हंसी हंसता है। ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा यहां पे। आ जाइए। एक नंबर पे ये क्या है? खत्म हो गया, रहने दीजिए। यहां से हमारा जो है काल शुरू हो गया, 72 तक ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो है हम लोग रखेंगे क्या? नेक्स्ट रखेंगे, चलिए रस रख लेते हैं। आपने कह दिया तो फिर कल जो है रस्सी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम लोग इतना ही करेंगे। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। ठीक है, तो लाइक शेयर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं दिन में अगर कोई क्लास होगी तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर संडे को जो है आप लोगों का मैराथन होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को।